Hello friends, I am Dr. Khan, your science teacher. Today I am going to start with the next part of our science subject, that is chemistry. तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और उसमें हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट्स मालूम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं, कौन से बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप बताते हैं, वो देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है 11th और 12th के हिसाब से। 11th में जब आप जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री का पेपर आएगा जिसका ये चैप्टर पूरा की पूरा बेस है। तो सारे कंसेप्ट आप ठीक तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये समझने से पहले सबसे पहले तो हमको समझना होगा व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना ज़रूरी है। तो लेट अस लर्न व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज ये पढ़ा है। तो केमिकल चेंज क्या है ये आपको मालूम है। व्हाट इज केमिकल चेंज? द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंजेस इज नोन एज केमिकल चेंज। अब यहाँ पर हमको देखना है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन? द चेंज और द प्रोसेस in which certain substances undergoes a chemical change and new substances are formed and new substances are formed is known as a chemical reaction। तो अब यहाँ पर बच्चों, मैंने आपके सामने बोर्ड पर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख चुका हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस अंडरगोज अ केमिकल चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होता है, उसके वजह से न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये डेफिनेशन के बिना पर हम एक चीज़ यहाँ पर समझ गए कि केमिकल रिएक्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। दैट सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो दो कंसेप्ट फिर से हमारे समझ में आ गए। पहला कंसेप्ट है रिएक्टेंट। किसे कहेंगे? द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज केमिकल चेंज during a chemical reaction are called reactants। तो आपके सामने मैंने रिएक्टेंट की भी डेफिनेशन लिख दिया है। जो सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन प्रोसेस में, वो सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट्स। So what are products? The newly formed substance during chemical reaction are known as product। अब जब केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज होगा तो नेचुरली क्या होंगे? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। सो व्हाट आर प्रोडक्ट्स? द न्यूली फॉर्म्ड substances in a chemical reaction
reactions are called products. तो बच्चों आपको अब केमिकल रिएक्शन क्या है ये पता हो गया, रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। तो अब ये केमिकल रिएक्शन को अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमको लिखना है तो हम कैसा लिख सकते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होने के बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर केमिकल चेंज होता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। नाउ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, in case of reactant, certain arrangement and rearrangement takes place, and depending upon that arrangement and rearrangement, there are 4 types of chemical reaction. अब यहाँ पर reactant के अंदर कुछ change हो रहा है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यहाँ पर रिएक्टेंट्स में के केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, दैट मीन्स अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट होगा। अब ये कैसा होगा यहाँ पर हम देखते हैं। आपके पास था H2O वाटर, ये है रिएक्टेंट, इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी हमने वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो क्या होगा, ये वाटर का ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पर तैयार होगा H2 प्लस O2। यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 2H2। तो अभी देखते हैं H2O ये कंपाउंड था, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन इसका अरेंजमेंट कैसा था, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन था, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल गेट ब्रेक। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H एंड H और O एंड O डबल बॉन्ड O। इन दिस वे द अरेंजमेंट इज गेट चेंज। यहाँ पे क्या हो गया, अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो अब ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड किस तरह से होते हैं, इसके बिना पर केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर उसके सब टाइप्स है, सिंथेसिस रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो दिस डिटेल अबाउट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ मेन कंसेप्ट देखा, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट। अब इसके जो 4 टाइप्स है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल to get regular videos. Thank you.